छोड़ा है उसको देखते हैं, बाकी हम भी नहीं छोड़ते कि ठीक होती तो हम भी वसुंधरा के साथ ही रहता, लेकिन वो ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और किसानों की पूरी खिलाफत वो करती है, झूठी बात करती है। न तो राजपूत की बेटी है, गडरिया की बेटी है, गडरिया, और न जाट की बहू है, जाट को छोड़े हुए 25 साल हो गए। और मैं विधानसभा के अंदर जब जब रहा, वसुंधरा विधानसभा के अंदर नहीं जीतती थी, भाग जाती थी डर के मारे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस बार आप राजस्थान की विधानसभा में चुनाव जीता के। मैंने 5 साल के अंदर नागौर के किसान के मान और सम्मान को बचाने के लिए, राजस्थान के जवान के मान सम्मान को बचाने के लिए, और देश के अंदर जो माहौल बना है, आज साधु संत भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकल पड़े सड़कों पे। और साधु संत कह रहे हैं कि जो स्विस बैंकों के अंदर राजनेताओं का पैसा, जो जनता का पैसा है, राजनेताओं ने पैसा भ्रष्टाचार के जरिए कमाया और स्विस बैंकों में जमा करा दिया, वो काला धन वापिस हिंदुस्तान के अंदर लाना है। और वो काला धन अगर हिंदुस्तान के अंदर आ जाए तो बेरोजगारी, बेकारी के साथ साथ आज प्रत्येक हिंदुस्तान का गांव और जानी विकास के पथ पे आगे बढ़े और हिंदुस्तान का कर्जा माफ हो जाए और साथ ही साथ रोजगार के लोगों को साधन उपलब्ध हो जाए। मीडिया ने पूरे देश के अंदर आज प्रत्येक आदमी भ्रष्टाचार से दुखी है और इस भ्रष्टाचार के माहौल से आप ही घर में बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं, अपने बच्चे को सीख देते हैं तो एक ही बात की सीख देते हैं कि बेटा आगे बढ़ना, देश की सेवा करना और माँ बाप का नाम ऊंचा करना, समाज का नाम ऊंचा करना, गांव का नाम ऊंचा करना और चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और मैंने आपकी इस बात को याद रखा और भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की कहाँ बात करती है, वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, ये मैंने विधायक दल की बैठक में। और अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकालना चाहती है तो पहले वसुंधरा को बाहर भेजें और वसुंधरा की जगह कोई दूसरा नेता लाएं जो ईमानदार हो, जिसके दामन पे दाग नहीं। वसुंधरा के दामन पे तो नवी कला से लेकर आज तक पता नहीं कितने दाग होंगे, आप ये उसका पूरा दामन दागदार है। और वसुंधरा 40 साल के जो किस्से अगर आप पढ़ लो, पूरा वसुंधरा 40 साल लिखा हुआ है, जिसमें 12वीं में 10वीं में पढ़ती थी तब से लेकर आज तक क्या क्या फूल उन्होंने खिलाए, कौन कौन सी कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ाई करी और क्या क्या किस्से कहानी वसुंधरा के चले और किन किन व्यक्तियों के नाम उसका नाम जुड़ा। आज वो जाट की बहू कहती है, लेकिन उस जाट को छोड़े हुए 30 साल हो गए, वो तो पता नहीं आज किसकी बहू है, हिंदुस्तान और राजस्थान नहीं जानता। अब अपने मांग तो वही औरत भरती है जिसका पति हो, तलाकशुदा औरतें मांग थोड़ी भरती है, लेकिन वसुंधरा मांग भरती है। मैंने कहा आप किसकी मांग भरती हो, तो मेरे घरमान ने मेरे को ऐसे करके कह दिया, तो कोई पूछना तो पड़ेगा। और देखो मेरी तो आदत है, वीर तेजाजी महाराज अपने खींवसर के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वीर तेजाजी महाराज का गांव है, तो मुझे थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर तेजाजी दोस्त कर देंगे मेरे। इसलिए मुझे समाज, किसान और किसान पे जब भी कोई अत्याचार होगा और राजस्थान का किसान चाहे राजस्थान के किसी कोने पे अगर अनुमान की आवश्यकता महसूस करेगा तो पार्टियों के ऊपर के किसान हितों की रक्षा के लिए मैं एमएलए और एमपी का पद छोड़ने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाऊंगा। कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा तक का जो सफर है उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नागौर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान के जवान और किसान का। विपरीत परिस्थितियों के अंदर मेरे पूरे परिवार को 302 के झूठे मुकदमे में फंसाया था। दुनिया जानती है किन किन परिस्थितियों को मैंने झेला, लेकिन नागौर खींवसर के साथ साथ पूरे राजस्थान के किसान और जवान ने मेरे परिवार पे हाथ आपने मेरे ऊपर रखे और आज उसी का परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी दूसरे नेता मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन आपका अनुमान खींवसर और मोहनवा से कभी नहीं भागा। पिछले चुनाव के अंदर भी 2003 के चुनाव में मेरा टिकट काट दिया, लेकिन फिर भी मैंने कहा चुनाव हारूं या जीतूं, मैं मेरी जमीन पर लड़ाई लड़ूंगा। अगली बार आशीर्वाद नहीं देंगे तो अगली बार लोग दे देंगे। और 2003 में हारने के बाद 2008 में उसी इलाके से जोरदार लोगों ने समर्थन दिया और आज भी जबरदस्त तरीके से
ये क्यों तो विधानसभा क्षेत्र कोई छोटा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अगर 60 साल के उम्र के बाद के आदमी को यहाँ निकालो तो 2-3 घंटे में उसकी कमर में दर्द होने लग जाए, इतना लंबा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और 5 साल में मैंने प्रयास किया शिवसेना को आगे लाने का। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा, और वो लोग कांग्रेस का टिकट ले रहे हैं। मैंने कहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे फिर मैं ये भाषण कैसे बदलता। 4 दिन पहले तो मैं कह रहा था वसुंधरा भ्रष्टाचारी है, और फिर मैं कह दूं कि मैं वो कैलाश मेघवाल जो 22,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के वसुंधरा पर आरोप लगाए और एक टिकट के लिए बोल दिया कि मेरे सपने में माता जी आई थी और उन्होंने कहा कि वसुंधरा देवी है, इसके साथ हो जाओ। तो मैंने कहा मेरे सपने में तो तेजा जी आए थे और उन्होंने कहा कि वसुंधरा का सत्यानाश राजस्थान के अंदर करना है। हनुमान आप निकल पड़ो पूरे राजस्थान के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि पूरे राजस्थान के अंदर मैं तख्ता पलट दूंगा, लेकिन इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ कि जिन 5-7 लोगों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाल के सड़क पे खड़ा किया और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उन 5-7 लोगों को राजस्थान की विधानसभा की दिल्ली तक पहुंचने में इस बार बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपने देखा होगा अपना पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र लोआउट के अंदर हजारों की तादाद में आप लोग चले और अपन जैसा चाह रहे थे, ईश्वर से कामना कर रहे थे कि हमारी इच्छा का अनुरूप आदमी को टिकट मिल जाए। उस आदमी को टिकट भी मिल गई और राजा साहब को ढीला कर देंगे लोआउट के अंदर। आप चिंता ही मत करो। पिछले चुनाव में जब मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा तब तो वोट दिला के राजा ने बसपा को, तब तो पार्टी उनकी मां नहीं मिली। आज वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आएगा और मेरे पैर पकड़ लेगा जो आके, मैं उसको 30,000 वोट दिला दूँ। 30,000 मैंने तेरे घर में रखे ना जब वोट को दिला देगा। और तो तू जब खुद निर्दलीय लड़ा तभी तेरे 22,000 आए थे, 30,000 कहाँ से दिला देगा। हाँ, तू जिसके साथ घूमेगा वो चौथे नंबर पे जरूर चला जाएगा। ये क्यों सर के अंदर इस बार तो अपने तो बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, इस राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ के लोगों ने शहादत की। अपने बुजुर्गों ने किस तरह आजादी अपने को अंग्रेजों के बाद सामंती ताकतें जो किसानों को हावी रहती थी उनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से आजादी अपने लोगों को मिली है। और अब अपन फिर गढ़ और किलों के अंदर जाके बैठ जाएंगे। और गढ़ आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जहां से भी जीतेगी ना तो उसका काम तो गढ़ और किलों के अंदर ही होगा। आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं सुनता। वसुंधरा तो विधायकों और सांसदों से नहीं मिलती, आम आदमी को उन्हें तो जानती है, मजाक और उड़ाती है कि ये कैसा कमीज पहन का है ये एमएलए। इस एमएलए के तो छुट्टे देखो कितने गरीब एमएलए, मतलब मजाक उड़ाती है गरीबों को। उसको हमने देखा है इसलिए छोड़ा है, उसको देखते हैं। बाकी हम भी नहीं छोड़ते थे, ठीक होती तो हिंदी वसुंधरा के साथ ही रहता, लेकिन वो ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और किसानों की पूरी खिलाफत वो करती है, झूठी बात करती है। न तो राजपूत की बेटी है, गडरिया की बेटी है, गडरिया और न जाट की बहू है, जाट को छोड़े हुए 25 साल हो गए। और मैं विधानसभा के अंदर जब रहा, वसुंधरा विधानसभा के अंदर नहीं जीतती थी, भाग जाती थी डर के मारे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस बार आप राजस्थान की विधानसभा में चुनाव जीता के भेज दोगे तो वसुंधरा तो नागौर के नाम से वैसे ही डरती है बहुत ज्यादा। और वो तो कहती थी, पहले मेरे को कहती थी वो कि वीर तेजा जी कौन थे, वीर तेजा सिंह थे। तेजा सिंह थोड़ी थे, वीर तेजा जी जाट थे। वो कहती थी वीर तेजा कौन है। और जब मुंडवा के अंदर आप लोगों ने उसको भगाया और बिल्ली की तरह भागी तो बोले तेजा जी भगवान है, तेजा जी तेजा जी। तब आप बताओ तेजा जी का भी कितना बड़ा मान आपने रख दिया। और पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस वाले कहते थे हम वसुंधरा का ये करते हैं, अशोक गहलोत कहते हैं भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार करती है। तो आपने पकड़ा क्यों नहीं 5 साल, किसने मना किया था। सीएम तो हमारे को बना दो 1 घंटे के अंदर अगर कोई भ्रष्ट आदमी दिख जाए राजस्थान में। आप खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो, आपका बेटा भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप भी वही काम कर रहे हो जो 5 साल वसुंधरा ने किया। अब आप उसके दामन को ढकने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप सोचते हो कि वसुंधरा अगर सत्ता में आ जाएगी तो मेरे बेटे की और मेरी रक्षा करेगी, नहीं तो मुझे पकड़ लेगी वापस। इसलिए लड़ने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और मुख्यमंत्री का हौसला कितना आप जानते हैं कि मंचों पे
मुख्यमंत्री को लोग माँ बहन की गाड़ी देते हैं, उनका मुख्यमंत्री बाल नहीं कुछ कर सका, ऐसे मुख्यमंत्री से राजस्थान को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस चुनावी साल के अंदर जरूर राजस्थान की जनता को लोग लालच दिए, पेंशन योजना चला दी, 5 साल पहले चलाते, और आपने नौकरियां इतने ज्यादा विज्ञापन निकाले कि जैसे राजस्थान में जवान कोई बेरोजगार रहेगा नहीं, 5 लाख विज्ञापन निकाल दिए, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 75% मामले अटक गए। सिर्फ 70,000 भर्तियां आज राजस्थान के अंदर हुई है। मुख्यमंत्री की अगर मंशा ठीक होती तो 2 साल पहले वो काम शुरू करते, तो राजस्थान के जवान को राजस्थान में, राजस्थान के किसान के बेटों को रोजगार के साधन मिलते। उनकी मंशा ठीक नहीं थी, उनकी मंशा ये थी कि राजस्थान के अंदर किसानों के वोट भी ले लूं और किसानों को बेवकूफ भी बना दूं, इनके बच्चों को रोजगार भी नहीं दूं और इनका काम भी करा दूं। मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जो लोग, जिन लोगों का मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा नुकसान किया, या मुख्यमंत्री की वजह से जो लोग राजा थे और सड़कों पर आ गए, फिर भी एक टिकट के लिए जाके अशोक गहलोत के पांव पकड़ लिए, टिकट दे ली लोगों ने और प्रचार शुरू कर दिया। और उन लोगों को भी दया आती है जो बोले नहीं। मैंने कहा आप क्यों नहीं बोल रहे हो, अन्याय हो रहा है। बोले अशोक गहलोत नाराज हो जाएगा, नहीं बोले तो भी अशोक गहलोत नाराज हुआ, ठीक नहीं किसी नागौर के लोगों की। तो फिर आखिर राजी तो आपको करना पड़ेगा। गहलोत को राजी करने से क्या फायदा? डॉक्टर सहदेव जी ने गहलोत को राजी किया ना, पिछली बार कितने वोट आए थे आप बताओ। तो एक आदमी राजी होने से कुछ नहीं होता, जब तक सेवा करके तो वोट नहीं देते। मुझे 5 साल में इस बात की खुशी है। लोग कह रहे हैं कि आप तो भाषण देते हो, काम करा ही नहीं। मैंने कहा सबसे बड़ा काम मैंने करा दिया। पहले नागौर का किसान और नागौर का जवान थाने तहसील कचहरी में जाने से डरता था, आज थाना तहसील कचहरी नागौर के किसान और जवान से डरते हैं कि पता नहीं क्या लेके आ जाए या क्या आत्मघाती कोई दस्ता होगा, इसलिए आप लोग फटाफट काम करो और इन खियोसर और नागौर वालों से तो बस दूरी रखो, आप जो हो कर दो काम। पिछले 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की। एक दिन में तो आपको पता, जब राम राज्य हुआ करता था तब भी भ्रष्टाचार चलता था। भ्रष्टाचार राम राज्य में भी नहीं मिटा, देवताओं के टाइम भी भ्रष्टाचार था, और जो देवताओं की ज्यादा करते, देवताओं को ज्यादा आशीर्वाद दे देते थे, वो करते थे कम ज्यादा वाला, वहां भी न्याय नहीं होता था। फिर भी पिछले 5 साल के अंदर इस 80% इलाका जिसको बिजली की आवश्यकता है, खिमसर विधानसभा क्षेत्र को धरती का सीना चीर के 1000-1200 फीट नीचे से लोग पानी निकाल के अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। 24 घंटे किसानों को बिजली की आवश्यकता, गांव में 3 फेज बिजली की आवश्यकता, और यहाँ के किसान सबसे ज्यादा अभी जैसे रोनवाड़े, खजवाना वाले सरपंच साहब गोड़वाड़े बता रहे थे कि यहाँ का खिमसर का इलाका है, वहाँ माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। यहाँ का पत्थर है वो मकान बनाने का काम आता है, और अपना जो पत्थर है वो चूना पत्थर लाइम स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उस लाइम स्टोन को अपने पुराने नेताओं ने सीमेंट कंपनियों के साथ मिलकर और उसको लिखा दिया कि तो सीमेंट ग्रेड का पत्थर है, इसे आम आदमी के काम नहीं आ सकता। सीमेंट कंपनियों को ये बेचेंगे और हमारी दलाली उसके अंदर हम खाएंगे, और 5-10% दलाली खाके और हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी हमें किसानों से क्या लेना देना। इस बात पे अगर ध्यान देते तो आज यहाँ का किसान, नागौर खिमसर का किसान, अभी मेरे से पूर्व वक्ता मानक जी गोटनवाल ने बताया था, इनके इलाके के अंदर कितना बड़ा लाइम स्टोन का भंडार है और कितना अच्छा लाइम स्टोन है, लेकिन इस प्रतिबंध को अगर तोड़वाना है, मैंने पिछले 5 साल के अंदर इस खनिज के प्रतिबंध को पुनः सर्वे करवा के तोड़वाने का प्रयास किया। 50 बार विधानसभा में इस मामले के लिए सवाल लगाए, स्थगन लगाए, मैंने बात करी, सरकार से मिला, खनिज मंत्री से मिला, और मामला पार नहीं पड़ा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस बार आप चुन के राजस्थान की विधानसभा में भेज दोगे, सरकार किसी की भी बने, क्योंकि पिछली बार तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जीता था, इसे कांग्रेस के खिलाफ ही जीता, इस बार तो निर्दलीय चुनाव आप जिता के भेजोगे, सरकार किसी की भी बने, आपके अनुमान की चलेगी, और ये खनिज का प्रतिबंध खिमसर के अंदर रखेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। बिजली के 5 साल 10 साल पहले हम भी यहाँ देखते थे कि बिजली के लिए लोग
छोटी छोटी बात के लिए सड़कों पे आते, जीएसएस का घेराव करते और किसानों पर मुकदमे दर्ज हो जाते और विजिलेंस की। निर्दलीय प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की चुनावी सभा आप देख रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।